तो देखिए, तो हम अपने इमोशनल बॉडी के ऊपर आज बात करने वाले हैं। अब देखिए, हमारा जो मन होता है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मन को भी अपने समझना जरूरी है हमें। किस तरह से जो हमारा मन है हमारी लाइफ के अंदर, हमारा जो मन है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। हमारे इमोशंस जो हैं देखिए हमारी लाइफ को ना बहुत ज्यादा ड्रिवन करते हैं, तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। हमारे इमोशनल बॉडी के ऊपर हम लोग बात करें। तो देखिए, मून किस किस चीजों का सिग्निफिकेटर होता है हमारी लाइफ के अंदर। देखिए, जो मेनली जो हमारी इमोशनल बॉडी है, तो आदमी देखो अपना जो उसकी इमोशनल बॉडी होती है तो पूरा का पूरा ना इमोशनल बॉडी के थ्रू ही इंसान ड्रिवन होता है अपना। उसके जो इमोशंस होते हैं वो ही इंसान को ड्राइव करते हैं। तो हमारे मून जो होता है देखो हमारे इमोशंस का कारक होता है। अब हमारे जो भी मूड होता है, मूड स्विंग्स होता है, उसका कारक होता है। जो भी सेंटिमेंट्स होते हैं हमारे सेंटिमेंट्स का कारक होता है। हमारी जो भी फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स का कारक होता है, हैप्पीनेस का कारक होता है। तो अगर आप खुश हो तो कहीं ना कहीं उसमें मून की बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप हैप्पी हो तो मून का बहुत बड़ा रोल है। देखो, बिना मून को स्ट्रॉन्ग किए या फिर बिना अपने इमोशनल बॉडी को अच्छा किए हम हैप्पी नहीं रह सकते। और लाइफ का जो मेन पर्पज है वो तो हैप्पीनेस ही है। तो हैप्पीनेस अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ हैप्पी रहे तो कहीं ना कहीं मून का उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। काफी ऐसे लोग होते हैं जिनको लाइफ में मनी बहुत अच्छा होता है, फाइनेंसेस बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बट वो अंदर से हैप्पी नहीं होते क्योंकि कहीं ना कहीं कैंसर या फिर जो मून है हमारा, मून साइन को उसके अंदर इफेक्ट होता है। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फिनेंशियली बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है या लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन जो होता है लाइफ का, जो मेन पर्पस है हमारा, वो चंद्रमा से डिनोट करता है। और देखिए, अगर आप पर्सन जो है इमोशनली स्टेबल है या डिस्टर्ब्ड है तो ये भी हमारा मून से गवर्न होता है कि कोई पर्सन अगर इमोशनली कैसा है पर्सन। तो ये हम कहीं ना कहीं अपने चंद्रमा से देखते हैं। कुछ लोग इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और वही लोग लाइफ के अंदर तरक्की भी कर पाते हैं जो इमोशनली स्टेबल होते हैं। लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, उन डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी अगर आपका जो मन है वो स्थिर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो मून है वो स्ट्रांग है, चार्ट के अंदर, लाइफ के अंदर मून स्ट्रांग है। और अगर आप छोटी छोटी परेशानियों से आपका मूड खराब हो जाता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम से आपका मन डिस्टर्ब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मून में इफेक्ट है हमारा। तो इसका सही होना बहुत जरूरी है। और सही नहीं है तो आप बाकी प्लैनेट्स को अच्छा कर लो या फिर बाकी लाइफ में कुछ भी कर लो, मून स्ट्रांग नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं होता। अब देखिए, आज के जो मॉडर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करें, जो आजकल हमारा देखो, जो इन टुडेज वर्ल्ड अगर हम बात करें तो कितने डिस्ट्रैक्शंस है हमारी लाइफ के अंदर। देखो, सोशल मीडिया है। आज से 20-50 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, लैपटॉप नहीं थे, फोन नहीं था, तो मून के पास डिस्ट्रैक्ट होने के ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन आज देखो, मोबाइल फोन भी है, लैपटॉप भी है, दिन भर सोशल मीडिया रहता है, स्क्रीन्स पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना स्क्रीन्स के ऊपर बिताते हैं। तो इमोशनली ना चीजें काफी ज्यादा हमारी चेंज हो जाती है, बार बार जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं चीजों के अंदर, जो हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हमारा जो मूड है, हमारा जो माइंड है, इससे थोड़ा सा इमोशनली काफी ड्रेन हो जाता है। तो इस सिचुएशन में ना माइंड को इमोशनली क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम हैप्पी स्टेट के अंदर रह पाए। माइंड इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड रहता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों के अंदर हमारा आजकल, कि हम हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, कि लाइफ में हैप्पीनेस होती क्या है वो हम नहीं कर पाते। तो इफ यू आर इमोशनली क्लीन यू विल बी हैप्पी। अगर हम इमोशनली क्लीन है तो हम हैप्पी रहेंगे। और देखिए, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। तो अगर आपका मूड अच्छा रहेगा, मूड अच्छा है तो मूड अच्छा है तो आप यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी गेन कर पाओगे। और अगर आपका मूड डिस्टर्ब रहेगा, नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे, एंजाइटी चलती रहेगी, तो यूनिवर्स के पास तो नेगेटिव एनर्जी भी भर भर कर देने के लिए है। तो नेगेटिव एनर्जी बहुत सारी आपको मिलेगी। तो आप जो हो अपने मन को शांत रखना, मन को स्थिर रखना आज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी के ऊपर आज पूरा हम लोग डिटेल के अंदर बात करेंगे, क्योंकि देखो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना है तो मन को अच्छी स्थिति के अंदर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यूनिवर्स के अंदर देखिए हमेशा याद रखना चाहिए कि अच्छी एनर्जी भी होती है, बुरी एनर्जी भी होती है। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मन के अंदर बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, तो आप नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। और अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी है मन के अंदर, तो आप कहीं ना कहीं अपनी जो पॉजिटिव यूनिवर्स की एनर्जीज है उनको आप गेन कर रहे हो। तो इट अगर आपको देखो स्ट्रेस है, एंजाइटी, इट इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट मून इज अंडर स्ट्रेस। आपका जो मून है स्ट्रेस के अंदर है।
और ये वाइस वर्सा भी है कि मून स्ट्रेस के अंदर है तो स्ट्रेस एंजाइटी हो जाता है, और स्ट्रेस एंजाइटी में हो तो अच्छा भला मून भी खराब हो जाता है। नेगेटिव एनर्जीज को इसलिए हम यूनिवर्स से हम जितना कम से कम अट्रैक्ट करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है देवजानी जी? आईफोन कुशाग्र सर, आ रही है बात हमें समझ में क्या हो रहा है? अगर आप हैं तो हम सब कर सकते हैं, कुशाग्र जी और विशाखा दीदी, ठीक है। ओके। तो देखिए ये है हमारा, जो हमने भी मून के ऊपर बात करी, हमारा ओवरऑल अवर जो हमारी इमोशनल बॉडी है, इमोशनल बॉडी को टेक केयर करना आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हमें हमारे हॉरोस्कोप की, अगर आपके पास आपका हॉरोस्कोप है तो जरूर इस समय साथ में रखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अपना हॉरोस्कोप देखिए होना चाहिए, पास में होगा तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अब देखिए, अब जो मून है हमारा, जो चंद्रमा होता है, तो मून का जो जॉडिएक साइन होता है, मून का जो जोडिएक साइन होता है वो कौन सा होता है? हमारा मून का जोडिएक साइन हमारा कैंसर होता है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। जो कैंसर होता है, यानी कि जिसको हम कर्क राशि भी कहते हैं, तो ये जो कर्क राशि है ये भी हमारी जो इमोशनल बॉडी है, जो हमारी इमोशनल बॉडी है, तो कर्क राशि भी हमारी इमोशनल बॉडी को डिनोट करती है, जो हमारी कर्क राशि होती है, ठीक है। तो कर्क, कैंसर एक साइन होता है विच इज रूल्ड बाय मून, एक ऐसा साइन है जो मून उसको रूल करता है। और कैंसर की देखो क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। कैंसर एक वाटर साइन होता है, तो ये अपने हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, मूड स्विंग्स है, हैप्पीनेस है, फीलिंग्स हैं। तो हमारी लाइफ के अंदर जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारा ओवरऑल जो इमोशंस होते हैं, हैप्पीनेस होती है, तो उसको कैंसर साइन हमारा डिनोट करता है। अब देखिए, कैंसर चेंजेस अ पर्सन इमोशनली, मतलब इमोशनल लेवल पे आप कैसे हो, इमोशनल लेवल पे आप स्टेबल हो या इमोशनल लेवल पे आप अनस्टेबल हो, तो वो कैंसर साइन बहुत अच्छे से बताता है। अगर कोई पर्सन इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेंटली उसे काफी सारी चीजें जो हैं वो परेशान नहीं करती, स्ट्रेस एंजाइटी परेशान नहीं करता, नेगेटिव थॉट्स परेशान नहीं करते, मतलब कैंसर कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा, तब जाके उसे ये सारी चीजें परेशान नहीं करती। और अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी है, स्ट्रेस वगैरह बहुत रहता है, नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कैंसर साइन भी डैमेज होता है। कैंसर साइन कैन आइदर मेक यू और ब्रेक पीपल हु विल मास्टर देयर इमोशंस बॉडी विल रूल द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर लाइफ के अंदर सक्सेस पाना चाहते हैं तो इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो तो आप जिंदगी के अंदर तरक्की भी नहीं कर सकते, ये बहुत ही बड़ी सच्चाई है। कैंसर इज योर इमोशनल बॉडी। तो जो कर्क राशि है, जो कैंसर है, वो क्या होता है हमारा? वो हमारी इमोशनल बॉडी होती है। अपनी मून, जो चंद्रमा है वो, और जो कैंसर साइन है, ये दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमारे मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, हमारे इमोशनल बॉडी की क्लीनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, वॉट एवर प्लेनेट विल गो टू कैंसर विल कंट्रोल योर इमोशंस। आपके चार्ट के अंदर जो भी प्लेनेट कैंसर के अंदर जाएगा, कर्क राशि के अंदर जाएगा, तो वो आपके इमोशंस को काफी ज्यादा कंट्रोल करेगा। जो भी प्लेनेट जाएगा, अब वो अच्छा प्लेनेट जाएगा तो अच्छी तरह से इमोशंस को कंट्रोल करेगा, और अगर वो प्लेनेट अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं फिर आपके जो इमोशंस है वो सफर करेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो जोडिएक में कैंसर साइन है उसको हम अच्छे से समझें, और हमारे जोडिएक साइन के अंदर देखें कि वहां पर कौन सा प्लेनेट है। अभी हम सारे प्लेनेट की एक एक करके बात करेंगे कि कैंसर साइन कौन से प्लेनेट से इन्फ्लुएंस्ड है, और जिस प्लेनेट से इन्फ्लुएंस्ड होगा तो उस तरह के मेंटल थॉट्स आपके मन के अंदर चलते होंगे, और वही थॉट्स आपको या तो बना सकते हैं या फिर आपको नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर ले जा सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा होता है। थम्स अप। ओके, बात समझ में आ रही है हमें? कुशाग्र जी और विनुता जी, अगर आप कैमरा ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका तो समझ गए, विशाखा दीदी तो बहुत आपके यहाँ तो बहुत रात हो रही है, तो कोई बात नहीं है ना, ठीक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है हमें। कैंसर साइन जो है हमारा, अब हम कैंसर साइन को डीप में स्टडी करेंगे, तो अपना अपना हॉरोस्कोप पास में रख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, तो देखिए पहले पहले प्लेनेट की बात करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला प्लेनेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं हमारे मन के ऊपर, हमारे इमोशंस के ऊपर। और मन को स्टडी करने के लिए, इमोशंस को स्टडी करने के लिए मून की पोजीशन और कैंसर साइन की जो पोजीशन है उसको हम लोग डिटेल में समझने का ट्राई कर रहे हैं कि हमारा
जो कैंसर साइन होता है हमारी इमोशनल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मूड स्विंग्स को रिप्रेजेंट करता है, मन की भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, इमोशनल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो प्लेनेट उसके अंदर जाएगा कैंसर साइन के अंदर, वो हमारे इमोशंस को अपने इमोशंस को हमारे कंट्रोल करेगा, इमोशंस को ड्राइव करेगा। तो देखिए, अगर जुपिटर जाता है कैंसर के अंदर, जैसे कैंसर के अंदर जुपिटर के जाने का मतलब क्या है, देखो जैसे अगर ऐसा हमारा कोई चार्ट है, अब जुपिटर कैंसर के अंदर जा रहा है का मतलब क्या है कि 4 नंबर का राशि लिखा हुआ है और उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर हमारा जुपिटर है, ठीक है। 4 नंबर का हमारा साइन है और उसके ऊपर हमारा जुपिटर है। तो ये कंडीशन हो जाती है कि कैंसर साइन जो है वहां पर हमारा जुपिटर जा चुका है। तो ये देखिए, जो कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होता है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होता है जब जुपिटर हमारा कैंसर साइन के अंदर जाता है। और जुपिटर देखिए एक बहुत ही पॉजिटिव प्लेनेट है, बहुत ही सात्विक प्लेनेट है, अच्छा प्लेनेट है। तो जुपिटर जो होता है ना, अगर आपके भी किसी के भी कैंसर साइन के अंदर जुपिटर होता है तो ये बहुत ही ज्यादा गुड पोजीशन मानी जाती है। कैसी पोजीशन मानी जाती है, बहुत ही ज्यादा गुड पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि जुपिटर के पास इतने ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, इतने ज्यादा जुपिटर के पास में ना पॉजिटिव थॉट्स होते हैं कि हमेशा हमारे माइंड के अंदर ना पॉजिटिव विचार डालता है जुपिटर। हमारा जो मन होता है, मन के अंदर हमेशा पॉजिटिव विचार डालता है। तो जिनका भी जुपिटर कैंसर के अंदर है तो ऐसे लोगों का पॉजिटिव माइंडसेट होता है, और ये जुपिटर मून कंजंक्शन के लिए भी वैलिड रहता है। जुपिटर कैंसर के अंदर है, या फिर जुपिटर जो है वो चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, या जुपिटर चंद्रमा के ऊपर दृष्टि भी बना रहा है। अगर जुपिटर जो है वो चंद्रमा के ऊपर अगर दृष्टि भी बना रहा है, पहली दृष्टि से देख रहा है, पांचवी दृष्टि से देख रहा है, या फिर नौवीं दृष्टि से देख रहा है, मतलब पांचवी सातवीं नौवीं तीनों दृष्टि से अगर जुपिटर चंद्रमा को देख रहा है तो वो में भी एक्टिव है। सबसे ज्यादा तो देखो जुपिटर चंद्रमा के साथ बैठ गया तो ही एक्टिव होगा, या जुपिटर जो है वो कर्क के अंदर बैठ गया तो इंसान के माइंड के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव ख्याल आते हैं, पॉजिटिव विचार आते हैं। तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसा जो पर्सन होता है हमेशा देखिए ग्रोथ के बारे में सोचता है। ऐसे पर्सन के माइंड के अंदर हमेशा जो विचार आते हैं वो हमेशा ग्रोथ के विचार आते हैं, चीजों को एक्सपेंड करने के विचार आते हैं, स्पिरिचुअलिटी के विचार आते हैं। वो हमेशा धर्म की बात करता है, राइटियसनेस की बात करता है, और जिंदगी के अंदर देखिए बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होती है। वो चीजों से कभी भी हार नहीं मानेंगे, वो हमेशा चीजों को जैसे कोई भी टफ सिचुएशन भी आएगी तो माइंड स्टेबल रहेगा वहां पर, क्योंकि जुपिटर स्टेबिलिटी देगा वहां पर, एक्सपेंड करेगा पॉजिटिविटी को। इतना सत्वा होता है जुपिटर के अंदर कि माइंड के अंदर हमेशा इतने पॉजिटिव थॉट्स डालेगा कि नेगेटिविटी आपके पास आएगी नहीं। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, मन के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है कि जुपिटर का प्लेसमेंट अगर कर्क राशि के अंदर हो जाए या फिर चंद्रमा के साथ भी अगर हो जाए तो बहुत ही ज्यादा प्यारी पोजीशन रहती है। और ऐसी पोजीशन के अंदर इंसान का मन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, ग्रोथ एक्सपेंशन करता है, और धर्म के लिए, राइटियसनेस के लिए इंसान का मन हमेशा अच्छा रहता है इस कंडीशन के अंदर। हम सब बात समझ में आ रही है हमें? ठीक है, चलिए ना। तो ये हमारा देखिए जुपिटर की जो पोजीशन है। उसके बाद देखिए दूसरा, अगर हम बात करें, अब देखो एक और प्लेनेट की हम बात कर लेते हैं, सारे प्लेनेट कवर करने हैं। तो देखो शनि की अगर हम बात करें, सैटर्न की अगर हम बात करें कि सैटर्न अगर हमारा कैंसर के अंदर आ गया, अब ये सैटर्न कैंसर के अंदर आ गया या शनि चंद्रमा का कुंडली में कंजंक्शन हो गया, या फिर शनि ने चंद्रमा को देख लिया, तीसरी नजर से देख लिया, सातवीं नजर से देख लिया, 10वीं नजर से देख लिया, सब कंडीशन के अंदर वैलिड रहेगा। तो जुपिटर जहाँ पॉजिटिविटी दे रहा था, वहां जो सैटर्न है ना, देखो सैटर्न का जो कनेक्शन है कैंसर के साथ बन रहा है। अगर कहीं भी सैटर्न का कनेक्शन कैंसर के साथ बन जाएगा तो मन के अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहले डर देता है। शनि भगवान जो है वो डर देता है और नेगेटिव थॉट्स देते हैं इंसान को, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव विचार जो होते हैं इंसान के माइंड के अंदर डालते हैं। शनि चंद्रमा का योग बन गया, शनि कर्क राशि के अंदर है, या शनि ने चंद्रमा को 3 7 की दृष्टि 10वीं दृष्टि से भी देख लिया, तो इंसान का जो माइंड है वो हमेशा फियरफुल रहता है, हमेशा डरा हुआ रहता है। मन के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। एक देखो, एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होता है और दूसरा कैसा पर्सन होता है, पेसिमिस्टिक पर्सन होता है। पेसिमिस्टिक पर्सन वाले विचार आएंगे मन के अंदर, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, इतना मुश्किल है, मैं कैसे करूंगा, मैं तो बहुत वीक हूँ, दूसरे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे अंदर ही शायद भगवान ने कोई कमी छोड़ दी है। ये सब जो थॉट्स है ना,
ये शनि चंद्रमा वाले थॉट्स हैं। जो शनि चंद्रमा के अंदर जो थॉट देता है वो ये वाले थॉट देता है, यार दूसरे तो इतने अच्छे हैं, मेरे अंदर ही कुछ गड़बड़ है, मैं बहुत बेकार हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। तो हमेशा थिंकिंग कैसी हो जाती है, जब शनि का कनेक्शन आप मून के साथ कर दोगे, इमोशनल बॉडी के साथ अगर शनि का कनेक्शन हो जाएगा, तो नेगेटिव थिंकिंग इंसान के माइंड के अंदर आ जाए। इमोशंस सुखा देता है शनि। तो कैंसर जो है, कैंसर साइन जो है वो हमारा वाटरी साइन है। और सैटर्न जो है वो एक तरह से बहुत ज्यादा एयरी प्लेनेट है। एयरी प्लेनेट है, ड्राई प्लेनेट है, और बहुत ही कोल्ड प्लेनेट है। तो देखो वो होता है ना कि हमने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो कोहरा बन जाता है। तो कोहरा मतलब क्या होता है ना, कि वो जम जाता है, जो पानी को जमा देता है या बिल्कुल क्या है, सुखा देता है, वो तो पानी वाला फॉर्म ही नहीं बचता उसका। तो मन के अंदर ना बहुत ज्यादा डार्कनेस आ जाती है जब भी सैटर्न का रिलेशन हो जाएगा चंद्रमा के साथ में। तो मन के अंदर हमेशा एक अंधकार की स्थिति हो जाती है, हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं मन के अंदर, अंधकार की स्थिति हो जाती है। पेसिमिस्टिक और डल एटीट्यूड हो जाता है इंसान का, जो इंसान का एटीट्यूड है जिंदगी के लिए वो बहुत ही ज्यादा डल एटीट्यूड, पेसिमिस्टिक एटीट्यूड हो जाता है। और इंसान को जिंदगी ना मिजरेबल लगने लगती है कि भगवान अभी जिंदगी को खत्म करो यार, मेरी जिंदगी में क्या है, मिजरेबल फील करता है इंसान जो है, बिल्कुल बिल्कुल भी इंसान को अच्छा नहीं लगता। अब ये सब कंडीशन सैटर्न मून कंजंक्शन में भी अप्लाई करेंगी, साढ़े सती में भी अप्लाई करेगी, सैटर्न एस्पेक्ट मून कर रहा है तो भी अप्लाई करेगी। और इमोशनली इंसान का जो मन है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थॉट्स इंसान के अंदर आएंगे, बहुत ज्यादा मिजरेबल इंसान फील करेगा। अगर सैटर्न जो है हमारा वो कैंसर के अंदर आ जाएगा तो बहुत ही ज्यादा इंसान को नेगेटिव थॉट्स परेशान करेंगे, डलनेस इंसान को परेशान करेगी। हाँ ये हो सकता है, ये जो आप दोष बता रहे हैं वो हो सकता है ना। बट अभी हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, वो दोष भी हाँ होता है, अपन कभी उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट आपने भी लिया है ना। ठीक, ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। शनि का अगर इमोशनल बॉडी के ऊपर जुपिटर का इम्पैक्ट है तो किस तरह से होगा, और सैटर्न का इम्पैक्ट अगर इमोशनल बॉडी के ऊपर है तो किस तरह के थॉट्स हमारे मन के अंदर रहेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आज का लेक्चर अटेंड करेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपका मन आपके हाथ में है, सारे प्लेनेट कवर कर लेंगे, अब फिर उसके बाद में आपकी मेहनत शुरू होगी। अब अगर मंगल आ गया कैंसर के अंदर, अब देखो मंगल जो है ना, मंगल तीसरा प्लेनेट कौन है, मंगल। तो ये मंगल इन कैंसर भी है, या फिर मंगल मून का कॉम्बिनेशन है, या फिर मंगल जो है वो मून को देख रहा है, अपनी चौथी दृष्टि से देख ले, सातवीं दृष्टि से देख ले, आठवीं दृष्टि से देख ले, तो हर कंडीशन के अंदर ये है। अब कैंसर के अंदर देखो इमोशंस हैं, कैंसर के अंदर इमोशंस हैं, कैंसर के अंदर फीलिंग्स हैं। और मार्स के अंदर क्या है, देखो मार्स के अंदर एग्रेशन है, मार्स के अंदर एग्रेशन है, मार्स के अंदर गर्मी है। तो अब देखिए, अगर आपकी इमोशनल बॉडी के ऊपर मंगल का इम्पैक्ट आ गया, अगर जो आपकी इमोशनल बॉडी है, अगर मार्स का उसके ऊपर इम्पैक्ट आ गया, तो आपका जो मन है ना उसके अंदर एग्रेशन आ जाएगा। आपके मन के अंदर हमेशा ना एक तरह का एग्रेशन, एक तरह का एंगर, एक तरह का थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि गर्मी आपके चंद्रमा जो है आपका इमोशनल बॉडी है, तो उसके अंदर आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाना, एंगर बढ़ जाना, एग्रेशन बढ़ जाना। तो ये सब आपके मन के अंदर देखिए काफी ज्यादा आ जाएगा। बहुत ज्यादा इरिटेशन, छोटी छोटी बातों पे ना इंसान इरिटेट हो जाता है। अब इरिटेट हो जाने का मतलब क्या है ना, कि वो छोटी किसी ने कुछ बोल दिया तो छोटी बात पे ही गुस्सा हो गए, सामने वाले को चार बात सुना दी, छोटी छोटी बात पे। जैसे किसी ने आपसे ना कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ऊंची आवाज में बात करी, हल्की फुल्का भी किसी ने आपको कुछ छेड़ दिया तो भी आप बिल्कुल गुस्सा हो गए। आपके आवाज के अंदर थोड़ी रफनेस आ जाएगी, मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा रफ वॉइस हो जाएगी, एंगर और फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल पीक के ऊपर आपका रहेगा। अगर आप रेमेडीज नहीं कर रहे हैं चंद्रमा की, तो ये कॉम्बिनेशन इंसान से गलत काम भी करा सकता है। गलत काम मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा ना कि वो मैरिड लाइफ के बाद हस्बैंड और वाइफ के बीच में वायलेंस हो रहा है, हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, या फिर भाई बहनों में लड़ाई, जो फिजिकल वायलेंस है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, फिजिकल वायलेंस की तरफ इंसान को लेकर जाता है। जो भी हम केस देखते हैं ना, कहीं पे फिजिकल वायलेंस हो रहा है, कहीं पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो फिजिकल वायलेंस, एक्सप्लॉइटेशन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं हमारे मन के अंदर। हाँ देवजानी जी पूछिए। सर, हम थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, तो एक हमने चार्ट में हमारी फ्रेंड के इसमें मार्स एंड मून कॉम्बिनेशन देखा। सर जो जो लिखा हुआ है सब है उसमें।
हाँ तो वो तो कॉम्बिनेशन ही है ना, प्लेनेटरी एनर्जीज ऐसी हैं कि वो होना ही है, मतलब वो तो प्लेनेटरी पोजिशन ऐसी हैं। सब कुछ है सर, उस पैनिक भी आता है सर, जो आपने लिखा है एंजाइटी एंड पैनिक इश्यूज। हाँ वो होता ही सब है कुछ है एंजाइटी। हाँ पैनिक इश्यूज भी, ये सब चीजें एक्चुअली क्या होता है ना, जब मन के अंदर देखिए गर्मी बढ़ जाती है तो पैनिक इश्यूज होना, एक्सप्लॉइटेशन होना, फिजिकल वायलेंस होना, गुस्सा आना, इरिटेशन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, ये सब बहुत ज्यादा इंसान की जिंदगी के अंदर आ जाता है। और सर इंसान लगन हमेशा भी से। सर मार्स का है सर, राशि भी मार्स का है, और मार्स का कॉम्बिनेशन भी 8 हाउस में ऐसा हुआ है, एकदम सब कुछ मिल रहा है सर। हाँ तो फिर ये तो है ही कि अब हम आगे वही देखेंगे कि किस तरह से। अभी तो पहले हम देख रहे हैं कि डिजीज क्या है, रोग क्या है, फिर आगे उपाय क्या है, उसकी बात भी करेंगे, ठीक। तो मंगल जो है देखो हमेशा कैसा रहता है, मंगल जो होता है ना उससे हमेशा जल्दी रहती है। हमेशा जल्दबाजी में रहने वाला इंसान होता है मन, और ऑलवेज वांट टू डू समथिंग न्यू। मंगल को ना कुछ काम चाहिए। मंगल को खाली एक जगह बिठा कर रखोगे तो मंगल को अच्छा नहीं लगेगा, उसको चाहिए काम। अब चंद्रमा का पोजीशन बिल्कुल अलग है। चंद्रमा को शांति चाहिए, चंद्रमा को पीस चाहिए, चंद्रमा को थोड़ा आराम करना है, तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जो मार्स और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है। एक तरफ चंद्रमा कह रहा है कि मुझे आराम करना है, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना है, मार्स कह रहा है नहीं तुम्हें काम करना है। तो कहीं ना कहीं मार्स जो है ना बहुत ज्यादा पुश करता है चंद्रमा को, और मून पूरा डिसबैलेंस हो जाता है और अपना आपा खो देता है। फिर जो उसके मुंह से निकलना होता है फिर वो निकलता है। इंसान कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, और फ्रस्ट्रेशन जो है पूरा इंसान का पीक के ऊपर चलता है। अब ऐसा पर्सन सोचो किसी का बॉस बन जाए तो उल्टी सीधी बात बोलना, एम्प्लॉयज को डांटना, बिना बात के एम्प्लॉयज को डांटना, और एम्प्लॉयज के ऊपर गुस्सा करना। फैमिली में अगर सोचो किसी का मार्स मून कॉम्बिनेशन हो जाए, या कैंसर के ऊपर मार्स की दृष्टि आ जाए, तो परिवार में बेफिजूल की लड़ाई करना, लोगों से उल्टा सीधा व्यवहार करना, तो ये सब इंसान के नेचर के अंदर आ जाता है, क्योंकि इमोशनल बॉडी के ऊपर एग्रेशन आ गया। इमोशनल बॉडी के ऊपर एग्रेशन आ गया। और ये सब हमने बात कर ली कि मंगल चंद्रमा भी यही देगा, और मंगल की चंद्रमा के ऊपर दृष्टि, कैंसर के ऊपर दृष्टि भी यही देगी। इंसान की जिंदगी से पीस खत्म हो जाती है, शांति इंसान की जिंदगी को छोड़कर चली जाएगी। इंसान की जिंदगी के अंदर इरिटेशन इतना आ जाएगा, मन के अंदर इतनी गर्मी आ जाएगी कि इंसान जो होगा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। और देखो एनजाइटी और पैनिक इश्यूज ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा होते हैं। हमेशा ऐसा इंसान जल्दबाजी में रहेगा, और रीचिंग नोवेयर, कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं, लेकिन फिर भी जल्दबाजी रहती है। उससे पूछेंगे कि भाई जल्दी जाके करोगे क्या, तो कोई आंसर नहीं होगा उसके पास, लेकिन हर बात में जल्दी करनी है इन लोगों को। तो ये कॉम्बिनेशन है मार्स और कैंसर का, जो कि इंसान से क्राइम भी कराता है, तो थोड़ा क्रिमिनल क्राइम की तरफ भी लेकर जाता है जो मार्स और मून का कॉम्बिनेशन है। और मार्स और मून के कॉम्बिनेशन के साथ में अगर गलती से कहीं से राहु जुड़ गया या फिर सैटर्न जुड़ गया, तो फिर तो ये बहुत ज्यादा बवाल करता है। फिर ये इंसान को फिर क्रिमिनल्स, वो भी जो तगड़े वाले क्रिमिनल्स होते हैं, क्योंकि मन जो है पूरी तरह से बिगड़ जाता है, तो उस तरफ फिर ये इंसान को लेकर जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है कि इमोशनल बॉडी को समझ रहे हैं। देखो आज हम लोग है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ इमोशनल बॉडी पे देखो, जुपिटर है तो अच्छा है, सैटर्न। जुपिटर ने क्या किया, पॉजिटिव थॉट दिए, सैटर्न ने डर दिया, और मंगल ने एंजाइटी दी। सबका रोल अलग अलग है, मतलब ऐसे समझना पड़ेगा हमें। सैटर्न क्या कर रहा है, वो डर दे रहा है, वो नेगेटिविटी दे रहा है, और मंगल क्या कर रहा है, वो एग्रेशन दे रहा है। तो दोनों का काम जो है अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़े, बात करता हम सब। ओके। उसके बाद देखो अब राहु की तरफ आ जाते हैं, तो अब राहु का काम क्या है। राहु अगर आपका कैंसर में आपको दिख जाए, या फिर आपको राहु मून कॉम्बिनेशन दिख जाए, या राहु ने मून के ऊपर दृष्टि बना ली है, पांचवी दृष्टि से देख लिया, सातवीं से देख लिया, या नौवीं से देख लिया, तो तीनों तरफ से अगर राहु ने कहीं ना कहीं आपके कैंसर को देख लिया या चंद्रमा को देख लिया, तो इंसान के मन के अंदर एक्सट्रीम डिजायर्स हो जाती है। एक्सट्रीम डिजायर्स मतलब क्या है कि मुझे सब कुछ करना है, मुझे सब कुछ करना है, मुझे सब कुछ करना है। इंसान को सब कुछ करना होता है। इंसान मतलब अपने आप को ना भगवान समझने लगे, मुझे मुझे ये काम भी करना है, मुझे वो काम भी करना है। इंसान के अंदर बहुत ज्यादा देखो, राहु जब कैंसर के ऊपर आ जाता है तो लाइन टेंडेंसी इंसान को देता है, मैनिपुलेशन इंसान को बहुत ज्यादा दे देता है। इंसान जो होता है देखो, राहु का जब भी चंद्रमा के साथ में लिंक आएगा तो इंसान झूठ बोलता है, फिर झूठ बोलने का कॉम्बिनेशन है। और फिर इंसान जो होता है वो छोटी छोटी बातों पे भी झूठ बोलने लग जाता है। अब किसी भी बात पे ना वो झूठा झूठ बोलने लग जाता है इंसान, तो ये थोड़ा सा झूठ बोलने कॉम्बिनेशन है। इमोशनल बॉडी है तो लॉट ऑफ इल्यूजन है। अब दिमाग में ना वो कहते हैं वो ख्याली पुलाव बहुत ज्यादा इंसान के चल रहे होते हैं।
अगर राहु का नेचर अगर आ जाता है, इंसान जो दिन में सपने देखने वाला इंसान है, जैसे सोचो कि ये इंसान दिन में सपने कैसे देख रहा है कि उसकी कोई जॉब लग गई, तो वो सोच रहा है कि मैं कल इस कंपनी का मैनेजर बन जाऊंगा, परसों सीईओ बन जाऊंगा, इतना कुछ बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगा। या उसकी जॉब अगर सपोज करो उसने कोई जॉब इंटरव्यू दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसे लगेगा कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, अब मैं जिंदगी भर बेरोजगारी बैठूंगा, मेरी आगे 10 साल तक जॉब नहीं लगेगी। मतलब वो बिल्कुल सपनों में रहने वाला हो जाता है। जो रस्सी को भी सांप समझे, वो राहु इन कैंसर वाला है, जो मतलब बिना बात के भी अगर सामने से कोई आदमी आ रहा है, तो इनको लगता है कि यार मुझे मार तो नहीं देगा आके, इसके कहीं ना कहीं से चाकू छुपा के तो नहीं आ रहा है, मतलब हर तरह के जो नेगेटिव थॉट्स हैं बढ़ा चढ़ा के इंसान को लगने लग जाते हैं। तो ये सब होता है। आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इंसान को ना लगता है कि वो हर काम उसे करना है, वो अपनी हॉबी को भी कर लेगा, उसे अपनी वाइफ को भी टाइम देना है, गर्लफ्रेंड को भी टाइम देना चाहता है, प्रोफेशन भी में भी बहुत अच्छा होना चाहता है, पर्सनल लाइफ में भी वो अच्छा होना चाहता है। वो हर चीज में ना, हर चीज में अपने आप को आगे रखना चाहता है अगर राहु जो होता है, क्योंकि डिजायर्स बहुत ज्यादा इंसान की हो जाती है। इमोशनल बॉडी जो होती है, इतनी इच्छाएं हो जाती हैं जब राहु का अगर कहीं से कैंसर के ऊपर आ गया, तो इंसान की जो इच्छाएं होती हैं वो इन इंसान को खत्म कर देती हैं, इतनी ज्यादा इच्छाएं राहु दे देता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जब इंसान के मन में इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं तो काम बहुत करता है, फिर इंसान जिंदगी के अंदर, इंसान जो होता है वो काम बहुत ज्यादा करता है, फिर वो मेहनत करेगा। अब इंसान क्या चाहता है कि मैं काम में भी अच्छा रहूं, प्रोफेशनल लाइफ भी मेरी अच्छी हो, पर्सनल लाइफ भी मेरी बहुत अच्छी हो, सोशल लाइफ भी मेरी अच्छी हो, सब में मैं टॉप करूं। तो इसके लिए फिर इंसान मेहनत बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि उसे अचीवमेंट जब भी कुछ करना होता है तो मेहनत तो करनी पड़ती है, तो मेहनत करेगा। वो पर्सनल लाइफ में भी मेहनत करेगा, फाइनेंशियल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, तीनों में सक्सेस के लिए वो बहुत ज्यादा प्रयास करता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन खराब इस क्यों है, क्योंकि पर्सन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता। जब भी राहु का संबंध कैंसर साइन से हो जाए या फिर चंद्रमा से हो जाए, तो इंसान को कभी भी सेटिस्फेक्शन लाइफ के अंदर नहीं मिलता, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता अपनी लाइफ से। उसे हमेशा चाहे, हमेशा लगता है कि यार इससे बेटर भी मैं कर सकता हूँ, इससे अच्छा भी मैं कर सकता हूँ। हमेशा उसके मन मन के अंदर और की चाह होती है कि यार काश थोड़ा सा और मिल जाता, इससे ज्यादा और अच्छा हो जाए। अगर कुछ भी काम कर रहा है, अगर 1 लाख रुपए सैलरी भी है तो सोचेगा 1.5 लाख हो जाए, 1.5 लाख हो जाएगी तो लगेगा 2 लाख हो जाए। अब सैलरी अच्छी हो गई तो मेरी मनपसंद की लड़की से मेरी शादी हो जाए, उससे शादी भी हो गई तो मन करेगा कि अब मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, मतलब सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा लाइफ के अंदर। और ये लोगों के अंदर बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने की, तो ये लोग एडिक्शंस के अंदर भी जा सकते हैं। मतलब देखिए, जो भी आपने लोग देखे होंगे ना, सिगरेट स्मोकिंग है और ये सब जो ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, तो ये सब चीजें मून राहु कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत देखने को मिलती हैं। जब चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इंसान जो होता है वो फिर एडिक्शंस के अंदर भी जा सकता है। अभी एडिक्शन देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि कुछ किसी किसी लोगों को चाय का एडिक्शन होता है छोड़ नहीं पाते, कॉफी का एडिक्शन होता है वो छोड़ नहीं पाते। एडिक्शन तो एडिक्शन है, चाहे किसी भी चीज का हो, सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल है, किसी भी चीज का एडिक्शन हो। ये मून राहु वाले ना एडिक्शंस को छोड़ नहीं पाते अपना, तो इनकी एडिक्शंस जो होते हैं इनकी जिंदगी खराब कर देते हैं। लेकिन मून राहु वालों के अंदर अच्छी बात क्या होती है कि इनकी ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, मतलब इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग स्किल्स होती हैं, जिनका मून राहु कॉम्बिनेशन होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके पास में प्लानिंग स्किल्स होती हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी उनके पास में प्लानिंग स्किल्स होती हैं। वो प्लान बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, यानी कि अगर वो कुछ क्रिएटिविटी के अंदर जाएं, तो अब आप देखो जितने भी वर्ल्ड के टॉप बिलियनियर्स हैं या फिर टॉप रिच पीपल जो भी हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ न्यू इन्वेंशन किया होता है, तभी वो इतने टॉप पर जाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख लीजिए कितनी टॉप पे चल रही है, अंबानी है, अदानी है, तो कहीं ना कहीं देखिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगती है, कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में, कुछ बड़ा सोचने में। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप देखो जितने भी टॉप साइंटिस्ट हैं, काफी टॉप साइंटिस्ट के चार्ट में भी राहु मून कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि उन्होंने राहु की एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया होता है। तो राहु की एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में लगाओगे तो गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हो, अच्छी डायरेक्शन में लगाओगे तो बिलियनियर मिलियनियर भी बन सकते हो। इट इफ गिव्स अ प्रॉपर पाथ कैन बिकम बिलियनियर, मतलब अगर आपकी जिंदगी में प्रॉपर पाथ है, देखो अगर आपको 1 रुपए से 100 रुपए बनाने हैं तो जुपिटर ये काम कर देगा आपके लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 1 रुपए से 1 लाख रुपया बनाना है, तो वो काम राहु करके दे सकता है आपको, वो राहु का ही डोमेन है कि बिल्कुल टॉप पे जो पहुंचाना। जुपिटर आपको सक्सेस दे देगा, लेकिन अगर आपको सोचना है कि मैं बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाऊं, तो उसके लिए राहु की जरूरत आपको पड़ेगी। तो राहु जो होता है पॉजिटिविटी में भी बहुत अच्छा है, अगर आप पॉजिटिव साइड को पकड़े, नेगेटिव चीजें तो है ही राहु की बहुत सारी हमारे पास। ठीक है, बात समझ में आ रही है हमें राहु का अगर
हमारे पास इम्पैक्ट चंद्रमा के ऊपर है, कैंसर साइन के ऊपर है। ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बाद में आपके चार्ट के ऊपर दिखवाना है हमें ना, इसलिए सब चीजें समझा रहे हैं आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है हमें, आगे बढ़े। अब देखो राहु के अपोजिट आ जाता है केतु हमारा। और राहु कहता क्या कह रहा था, आई वॉन्ट एवरीथिंग। अब केतु क्या कहता है, आई वॉन्ट नथिंग। केतु कह रहा मुझे कुछ नहीं। राहु कह रहा था मुझे सब कुछ दे दो। केतु कह रहा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरा सब ले लो, प्लीज लीव मी अलोन। केतु कहता है मुझे भगवान अकेले छोड़ दो। केतु कह रहा मुझे किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, मुझे किसी से बात नहीं करना, मेरे को तो मेरे कमरे में छोड़ दो, मैं वहां पर बैठ के मेडिटेशन करूंगा, रेस्ट करूंगा। ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं होता। अगर आपके चार्ट के अंदर किसी के मून केतु कॉम्बिनेशन है, या फिर मून और केतु के बीच में दृष्टि संबंध है, पांचवी दृष्टि संबंध है, सातवीं दृष्टि संबंध है, नवा दृष्टि संबंध है, या कैंसर साइन के अंदर केतु बैठा है, तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करोगे जिंदगी के अंदर। इंसान का मन आइसोलेशन के अंदर जाएगा, इंसान का मन सेपरेशन के अंदर जाएगा, लोगों से बात करना पसंद नहीं होगा, ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं होगा। इन लोगों के माइंड में ना इमोशनल बैरियर रहता है, वो कभी भी ना किसी से सामने से जाके बात करना पसंद नहीं करते। अगर केतु का इंफ्लुएंस चंद्रमा के अंदर आ गया, इंसान अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है, इंसान अंदर ही अंदर परेशान होता चला जाता है। वो किसी से जैसे, एक होता है ना राहु वाला, वो 10 लोगों को, अगर राहु वाला कहीं बैठा है, वो 8-10, वो 15 मिनट के अंदर आप देखोगे 5-6 लोगों ने उसे घेर लिया है और सबसे मिलके बातें कर रहा है, वो सोशल सर्किल बना लेता है अपना। और केतु वाला क्या करता है, 5-6 लोग बैठे भी होते हैं ना, तो अकेले जाकर वो सबकी कंपनी को छोड़ देता है, वो अकेले जा रहना पसंद करता है। डू नॉट विश टू जेल अप विद आउटसाइड वर्ल्ड। ऐसे लोग आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जेल अप होना पसंद नहीं करते, अपने अकेले में शांति में रहना पसंद करते हैं, अपने थॉट्स के साथ रहना पसंद करते हैं, ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। और देखो इनके सामने कुछ भी होता रहे, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। आप इनके सामने लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, दो लोग लड़ भी रहे होंगे, तो भी मून केतु वाला कहेगा कि भाई ठीक है, तुम अपने हाल पे रहो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब नॉन रिएक्टिव भी आप कह सकते हो, ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करते ये। नॉन रिएक्टिव पर्सन होते हैं, अपने मन के अंदर चीजों को छुपा के रख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते। अपने आप से बात करने में इतना ज्यादा बिजी होते हैं, किसी और से बात करने का समय ही इनके पास में नहीं होता है। मून राहु, मून केतु बोथ कांट थिंक स्ट्रेट, दे हैव टेंडेंसी टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। तो दोनों कंडीशन के अंदर, राहु मून के अंदर भी और केतु मून के अंदर भी, ये दोनों कंडीशंस ऐसी होती हैं कि इंसान जो होता है वो सीधा सीधा सोच ही नहीं पाता, वो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में ही सोचता है। और वो अलग डायरेक्शन में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जैसा राहु और ये जो राहु केतु का प्लेसमेंट है उस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन राहु केतु, राहु मून वाला कहेगा कि मुझे सब कुछ लाकर दे दो, केतु मून वाला कहेगा मुझे सब छोड़ देना है, कुछ भी मुझे लेके अपने साथ में नहीं जाना है, बिल्कुल वो आइसोलेशन में चला जाता है। ठीक है। अब कैंसर साइन में अगर आपके मरकरी आ जाए, यानी कि मरकरी कैंसर साइन में आ जाए, मरकरी मून के बीच में अगर दृष्टि संबंध भी बन जाए, या साथ में मरकरी मून बैठ जाए, तो ये सब चीजें हो जाती है। तो कैंसर मरकरी आएगा ना, तो इंसान थोड़ा बच्चों वाला बिहेवियर हो जाता है इंसान का, वो लाइट मूड रहता है हमेशा इंसान, ये अच्छी बात है। मतलब जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते ये लोग, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करते, क्योंकि मरकरी देखो बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लोग ना अपने आप को बहुत ज्यादा चीजों को सीरियसली नहीं लेते, मतलब जिंदगी को लाइट मोड पे रखते हैं, या चलो ठीक है, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, कोई ऐसा बहुत ज्यादा लोड नहीं है जिंदगी। ये शनि वाला ना जिंदगी को बोझ बना के चलता है, राहु वाला झूठ बोल के काम करा लेता है, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है वैसा, ना झूठ बोलना है ना जिंदगी को बोझ बनाना है। जुपिटर की तरह सन्यासी वाले थॉट्स भी नहीं लाने, अपने अलग ही दुनिया में मस्त रहते हैं। ऐसे लोगों का बिजनेस सेंस बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बिजनेस करने का मन करता है। इमोशनल बॉडी ना बहुत इनोसेंस होती है इनकी, जो बच्चों वाला जो इनोसेंस होता है ना, वो आपको मिलेगा अगर मरकरी कैंसर के साथ जाकर बैठ जाए, या फिर मून जो है मरकरी के साथ जाकर बैठ जाए, तो इंसान की जो इमोशनल बॉडी है उसके अंदर काफी ज्यादा इनोसेंट रहता है। अब ऐसे में पर्सन का ना स्पीकिंग और नेटवर्किंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मरकरी नेचुरली नेटवर्किंग और स्पीकिंग का कारक ग्रह होता है। तो ऐसे में लोगों के अंदर ना बहुत ज्यादा मन करता है कि नेटवर्किंग करी जाए, स्पीकिंग की जाए अच्छे से। तो ये इंसान के अंदर बहुत ज्यादा मन करता है। और देखिए मन के अंदर, इंसान के अंदर हमेशा कुछ ना नई लर्निंग से रिलेटेड मन करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल हमेशा सीखते रहते हैं, हमेशा उनका मन करता है कुछ ना कुछ लर्निंग चलती रहे लाइफ के अंदर, मतलब कि लर्निंग कभी जिंदगी से स्टॉप ना हो।
हमेशा लर्निंग चलती रहे। तो इन लोगों को जो मरकरी का जिनका कनेक्शन कहीं मून से बन जाए, लग्न से बन जाए, तो बहुत होता है इंसान के अंदर कि हाँ कुछ ना कुछ लर्निंग चलती रहे। अपनी जिंदगी भर ये लोग ना लर्निंग करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मरकरी भी देखो ड्राई प्लेनेट है, तो ये इमोशंस को कम करता है और इंसान को ना प्रैक्टिकल बनाता है। मतलब इंसान जो होता है फिर वो प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इमोशन में बह गए, किसी ने कुछ बात बोल दी, सेंटिमेंटल बहुत ज्यादा हो गए, प्रैक्टिकल माइंड कर देता है मरकरी। आपको बच्चों वाला इनोसेंस भी देगा और प्रैक्टिकल भी रहोगे आप, मतलब बहुत ज्यादा है ना, अपने काम, अपना काम जो है निकालना आपको आएगा। और अगर चंद्रमा का कनेक्शन, मरकरी का कनेक्शन मून से हो जाए, तो इमोशनल बॉडी के अंदर ना आइडियाज बहुत ज्यादा आते हैं इंसान के। क्योंकि देखो अब ये इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड दे रहा है, तो इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड मतलब क्या हुआ कि मन जो है ना थोड़ा फ्री है। अब जब मन थोड़ा फ्री होता है ना, उसके अंदर गिल्ट नहीं होता, नेगेटिव थॉट्स नहीं होते, तो आइडियाज बहुत आते हैं। तो किसी का भी चंद्रमा अगर कनेक्ट हो जाए मरकरी के साथ में, तो ऐसे इंसान के अंदर आइडियाज बहुत ज्यादा रहते हैं। ऐसे इंसान के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे आइडियाज इंसान के अंदर रहते हैं। उसका हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का मन करेगा। जॉब के अंदर है तो वो प्लान करेगा कि कैसे अपनी जॉब को बेटर कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर है तो मन करेगा कि कैसे बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर वो पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ के अंदर भी कोशिश करेगा, गर्लफ्रेंड वाइफ के लिए थोड़ा सरप्राइजेस प्लान करेगा, पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा प्लान करेगा। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ आइडियाज चलते रहेंगे। अब लेकिन ये लोग ना देखो, अब बच्चों इनका जो थोड़ा बच्चों वाला है ना, इनोसेंस ऑफ वो चाइल्ड है, तो लोगों पे आसानी से भरोसा कर लेते हैं। और कभी कभी फिर इन्हें चीटिंग भी मिल जाती है इनके। थोड़ा सा इससे इन्हें संभल के रहना चाहिए कि इनका जो इमोशंस हैं या फिर इमोशनल बॉडी है, तो लोगों के ऊपर भरोसा, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे आसानी से भरोसा कर लेते हैं जैसे, तो वैसे ये भी आसानी से बच्चों लोगों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इन्हें चीटिंग भी देखने को मिल जाती है। ओके, थम्स अप। अब इसके बाद में हमारे पास वीनस आ जाता है। वीनस अगर कैंसर साइन में होता है तो क्या होता है, देखो अब वीनस जो है हमारा, कहीं ना कहीं देखो वीनस लव को रिप्रेजेंट करता है। वीनस जो होता है वो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो वीनस जो है हमारा रिलेशनशिप और लव का कारक प्लेनेट होता है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल बॉडी के अंदर फिर रिलेशनशिप में जाने का मन करता है, रिलेशनशिप में रहने का मन करता है, लव के अंदर जाने का मन करता है। ऐसा जो पर्सन होता है वो अपोजिट पार्टनर की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्शन ऐसे पर्सन का रहता है। इमोशनल बॉडी का अट्रैक्शन अपोजिट पार्टनर की तरफ रहता है। हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में मन के अंदर विचार लाना, तो ये सब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जब वीनस कैंसर के अंदर होता है। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, जो मन होता है, मन के अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है अपोजिट जेंडर को लेके। अगर वीनस हमारा कैंसर से रिलेशन बना ले, या फिर वीनस चंद्रमा के साथ जाकर बैठ जाए, या फिर वीनस और चंद्रमा एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से भी देख ले, तो भी ये सब चीजें हो जाती हैं। हमेशा दूसरे, मतलब इनका जो दिन होता है ना, वो यही सोचता है कि यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या कर रहा होगा। अपने बारे में कम सोचेंगे और ये ज्यादा सोचेंगे कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। दे वॉन्ट रिफाइनमेंट इन लाइफ, वेदर दे गो आइदर इन पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दे ट्राई टू चेंज थिंग। हाँ देखो, वीनस जो होता है ना, उसे रिफाइनमेंट पसंद होता है। वीनस को जिंदगी के अंदर क्या चाहिए, वीनस को जिंदगी के अंदर रिफाइनमेंट चाहिए। वीनस को जिंदगी के अंदर चाहिए रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट चाहिए, मतलब कि सब चीजें जो है वो अपने आप में अपग्रेड करना, चीजों को अपग्रेड करना, चीजों को बेटर बनाना, तो ये वीनस को चाहिए होता है। तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में अगर किसी पर्सन के कैंसर साइन में वीनस आ गया, या फिर मून का कनेक्शन हो गया, तो ऐसा पर्सन हमेशा चीजों को अपग्रेड करने की कोशिश करता है, चेंज करने की कोशिश करता है, बेटर बनाने की कोशिश करता है। जो भी प्रोफेशन में आप होंगे तो हमेशा कोशिश करेंगे कि आपकी जो डेस्क है वो नीट एंड क्लीन रहे। आपका जो जैसे कंप्यूटर है तो वहां पे फाइलें एक जगह पे लगी होंगी, चीजें ना बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइज हो जाएंगी आपकी। अगर वीनस किसी का कैंसर के अंदर आ जाएगा, ऐसा पर्सन, कपड़े हमेशा ना, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। मतलब हमेशा रोज नए कपड़े पहनना, कपड़े बदल बदल, लेडीज हैं तो कपड़े बदल बदल कर पहनना, रोज नई अच्छी अच्छी ड्रेस पहनना, परफ्यूम लगाना, तो मतलब चीजों को रिफाइन करके चलना, अपग्रेड करके चलना।
ऐसे लोगों को ना आर्ट और क्राफ्ट का बहुत शौक होता है, मतलब म्यूजिक के बारे में समझ अच्छी होती है, सिंगिंग डांसिंग के बारे में समझ बहुत ज्यादा अच्छी होती है, इन सब चीजों के बारे में समझ बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब ऐसे जो पर्सन होते हैं ना, मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट वाली चीज अच्छी लगती है, नए सोफा, नई गाड़ियां, एक्सपेंसिव ड्रेसेस अच्छी लगती हैं, गिफ्ट वगैरह अच्छे लगते हैं, तो ये सारी चीज अच्छी लगती हैं। अब रिलेशनशिप के अंदर देखो, वीनस अगर कैंसर के अंदर है, चंद्रमा के साथ रिलेशन बना रहा है, तो आपको रिलेशनशिप के अंदर चीटिंग मिल भी सकती है, मैरिज के अंदर भी आपको चीटिंग हो भी सकती है, आपके साथ में आप कर भी सकते हो। दोनों चीजें के लिए प्रॉक्सिमिटी रहती है। लव मैरिज का योग बनता है यहाँ पर, अगर वीनस और चंद्रमा का रिलेशन हो जाता है तो लव मैरिज का योग बनाता है यहाँ पर, वीनस चंद्रमा का जो योग है। वीनस कैंसर के अंदर है या चार्ट में वीनस मून साथ में बैठा है तो लव मैरिज का योग बनता है। ओके। सर दृष्टि भी होगा फिर भी सर? हाँ, दृष्टि भी होगा तब भी, तब थोड़ा इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर साथ में बैठ गया तो फिर बहुत अच्छे से होगा। जी पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, दीदी आ, पूछिए। ये क्या मेल्फिक उसमें नहीं आ जाता फिर? हाँ मतलब आ जाएगा, वो डिपेंड करेगा, वो उसके ऊपर जो फ्लेवर होगा वो डिपेंड करेगा कि मेलेफिक है कि बेनिफिक है, लेकिन हाँ ये सब चीजें हो सकती है मतलब। मतलब कि व्हाट आई मीन, वीनस कंसिडरिंग एक अच्छा प्लैनेट है, अगर कैंसर के साथ कंजंक्शन बना रहा है, तो उसमें अगर कोई और प्लैनेट की नजर ना हो तो भी मतलब रिलेशनशिप में चीटिंग दे सकता है? फिर नहीं देगा, अगर कोई बुरे प्लेनेट की निगाह नहीं है, शनि राहु मंगल की निगाह नहीं है, तो फिर नेगेटिव, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी ना। अच्छा, ठीक। लेकिन कहीं से अगर ये तीनों ने देख लिया इन्हें, हाँ हाँ। राहु मंगल शनि ने अगर कहीं से देखा, तो फिर ये सब चीजें बड़े आराम से हो सकती है, क्योंकि इंसान के माइंड में तो अच्छा। 24 घंटे रिलेशनशिप ही चल रहा है, तो ये सब चीजें बिल्कुल देखने को मिल सकती ओहो, अच्छा अच्छा। है। ठीक है, ठीक है आगे भैया, बढ़ते थैंक। हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्लेनेट कौन सा है हमारा? आखिरी प्लेनेट है हमारा सूर्य। अब ये जो है, सूर्य का कनेक्शन कैंसर साइन के साथ हो जाए, सूर्य का कनेक्शन चंद्रमा के साथ हो जाए, या फिर सूर्य चंद्रमा एक दूसरे को देख लें, तो सबसे पहले इंसान को ईगो आएगा, अहंकार आ जाएगा। अगर इंसान ने कोई काम नहीं करना है तो फिर आप उससे करा नहीं सकते। सूर्य कैंसर में है या फिर सूर्य चंद्रमा के साथ में बैठा, अगर इंसान ने मना कर दिया तो वो पत्थर की लकीर है, फिर आप उसे बदल नहीं सकते। या फिर अगर इंसान ने कह दिया ये काम करूंगा, तो फिर आप उसे बदल नहीं सकते, रोक नहीं सकते उस काम करने से, क्योंकि ईगो आ जाता है यहाँ पर। सूर्य जो है वो ईगो का प्लेनेट है, और मून है हमारी इमोशनल बॉडी, तो इमोशनल बॉडी के अंदर अहंकार आ चुका है, इमोशनल बॉडी के अंदर काफी ज्यादा ईगो आ चुका है। ईगो है, लेकिन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम भी करना है, सोसाइटी के लिए काम भी करना है, नौकरों की सेवा भी करनी है, अच्छे डिसीजन भी लेने हैं। अब सूर्य कैंसर के अंदर अगर है तो बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, कम बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल इफेक्टिव बात करेंगे। ये काम 5 बजे कर देना, बिल्कुल इतना सा, इतना किसी के पास जाएंगे, ये तुमने फाइल सबमिट नहीं करी, 5 बजे से सबमिट कर देना, 2 लाइन बोलकर आ जाएंगे। ये बॉस वाला जो नेचर होता है ना, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करना, सीधे काम की बात करना, तो काम की बात करेंगे, इफेक्टिव बात करेंगे। इन्हें टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं आता, सन इन कैंसर वालों को, सन मून वालों को। ये अपना ना अपना समय वेस्ट करना चाहते हैं, ना दूसरों का समय वेस्ट करना चाहते हैं, और जिंदगी में इनके विजन बहुत ज्यादा बड़ा होता है कि 5 साल बाद ये करेंगे, 10 साल बाद ये करेंगे, 15 साल बाद यहाँ जाएंगे, 20 साल बाद ये करेंगे, तो एक बड़ा विजन लेकर चलते हैं। और इनकी ना हमेशा एक रॉयल थिंकिंग होती है, रॉयल पीपल होते हैं हमेशा। हमेशा ना चीजों को, इन्हें स्टेटस बहुत ज्यादा पसंद होता है। अगर शादी भी करते हैं ना, तो ये इकलौता ऐसा साइन है जो अपनी पसंद से शादी नहीं करता, सामने वाले का स्टेटस देख के शादी करते हैं। अगर सामने वाले के पास में बड़ी गाड़ी है और अगर वो देखने में सुंदर नहीं है तो भी शादी हो जाएगी, या फिर सामने वाला अगर किसी प्राइम मिनिस्टर का बच्चा है, गवर्नमेंट जॉब है, तो ये स्टेटस देख के शादी कर लेते हैं, भले ही उसका नेचर ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। इनके लिए स्टेटस ज्यादा मैटर करता है, नेम ज्यादा मैटर करता है, फेम ज्यादा मैटर करता है। ये इंसान का दिल नहीं देखते, ये इंसान का बटुआ देखते हैं शादी करने के लिए। अब वो लड़की है तो लड़की स्टेटस के लिए अच्छी होगी, लड़का है तो लड़का स्टेटस के लिए अच्छा होगा, ये सब चीजें देख के शादी करेंगे। फीलिंग्स बाद में आती है इनके लिए, स्टेटस पहले आता है। दे मैरी और बी इन रिलेशनशिप विद पीपल ऑफ इक्वल स्टेटस, अगर ये देखो इंपॉर्टेंट बात है। अब ये हम फिल्मों में देखते हैं कि कोई लड़का था, उसे अमीर लड़की पसंद आ गई, दोनों में प्यार हो गया और शादी हो गई।
या कोई अमीर लड़का था उसे गरीब लड़की पसंद आ गई, तो इनके साथ ऐसा नहीं है, ये इक्वल स्टेटस में ही शादी करेंगे। अगर राजा है तो फिर वो राजा की बेटी से ही शादी करेगा, वो इधर उधर शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपना स्टेटस भी मेंटेन करना है ना, उसे स्टेटस भी अपना लेकर चलना है। तो ये इस तरह से फिर इनका रहता है कि रिलेशनशिप के अंदर भी जाते हैं तो जिसका ओहदा इनके बराबर होगा, जिनका इनके साथ में जिनका बॉन्डिंग अच्छा होगा, तो उनके साथ में जाएंगे फिर ये लोग। तो इनका थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा इमोशनल बॉडी, ये सब चीजें इनको ये लेकर चलते हैं। हाँ बताइए, पूछिए, क्या पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। भैया, तो ये एक तरीके से जैसे मून 2 नंबर को रिप्रेजेंट करता है और सन आत्मा का कारक है, तो यहाँ पे क्या मेल्फिक कॉम्बिनेशन बनाता है? क्योंकि ये फिर बृहस्पति का भी कॉम्बिनेशन हो गया। आप ना एक बार वीडियोस देख लेना फिर पूछना ना, आपको अभी राशि वगैरह याद नहीं है, एक बार वीडियोस देख के दोबारा आइए, है ना। ठीक ठीक है भैया। है ना, अभी ठीक। रिवीजन की जरूरत है ना। ठीक। ठीक ठीक है, है। चलिए, तो ये हो गया हमारा सन इन कैंसर के बारे में। अब एक बार राशि वाइज भी देख लेते हैं कि कौन सी राशि में चंद्रमा है तो कैसा इंसान का रिलेशनशिप होगा, मन कैसा रहेगा इंसान का। 12 राशियां, 12 की 12 कवर कर ली हैं। अब चंद्रमा अगर एरीज के अंदर है तो मन के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगी, और न्यू इनिशिएटिव रहेंगे मन के अंदर। इंसान का मन जो है न्यू इनिशिएटिव्स के लिए करेगा, थोड़ा सा रेस्टलेस रहेगा, काफी ज्यादा एनर्जी इंसान के माइंड के अंदर रहेगी। मून अगर टॉरस के अंदर है इंसान का, तो फैमिली परिवार की तरफ फोकस रहेगा, पैसे की तरफ फोकस रहेगा, खाने पीने की तरफ फोकस रहेगा, और मन के अंदर सेटिस्फेक्शन रहता है। तो ये मून के लिए काफी गुड पोजीशन होती है टॉरस के अंदर होना। ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है चंद्रमा के लिए। वेल्थ रहेगा, फूड की तरफ मन करता है इंसान का। अगर चंद्रमा जेमिनी में रहेगा तो अच्छे नए आइडियाज आते हैं, बच्चों जैसा बिहेवियर होता है, लेकिन थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस और कंफ्यूजन भी रहता है। नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा होगा। लेकिन डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है, अगर जेमिनी के अंदर चंद्रमा है तो इंसान सही डिसीजन नहीं ले पाता। अगर चंद्रमा कैंसर साइन के अंदर होगा तो ये अच्छा है, पीस रहेगी, हार्मनी रहेगी लाइफ के अंदर, हैप्पीनेस रहेगी, काम रहेगा, और काफी जो इंसान का मन है स्टेबिलिटी रहती है मन के अंदर, ऐसे इंसान स्टेबिलिटी को डिनोट करता है। चंद्रमा लियो के अंदर है तो रॉयल नेचर है, बड़ा विजन है, थोड़ा ईगो है, और पेट भी खराब करता है। देखो चंद्रमा लियो के अंदर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अगर चंद्रमा लियो के अंदर है तो पेट से जुड़ी हुई परेशानियां जिंदगी में देखने को मिलेंगी। मून अगर वर्गो के अंदर है तो छोटी छोटी डिटेल्स की तरफ अटेंशन देना, जिंदगी में परफेक्शन की चाह करना, सेवा की तरफ मन करना, सेवा वगैरह करना, सर्विस करना सोसाइटी के लिए, ये सब इंसान के मन के अंदर आता है। जैसे आपने देखा होगा ना, जो जो लोग ऑडिटिंग करते हैं, तो ऑडिटिंग का काम ही होता है ना गलतियां निकालना, या जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होता है उनका काम ही होता है गलतियां निकालना, तो वो मून इन वर्गो का नेचर हो गया, उस तरह से लोग निकालते हैं। या जिन लोगों को ना हर जगह परफेक्शन चाहिए होता है, मतलब कि काम में 100% परफेक्ट काम होना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल वो नहीं होगा इनको। हमेशा चाहेंगे कि जो भी काम, सब चीजें अपनी जगह पर प्रॉपरली लगी रहे, सब लोग अपना काम 100% डेडिकेशन के साथ करें, तो ये होता है। अगर मून लीब्रा के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, इनडिसाइसिवनेस, इंसान के मन के अंदर डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रहेगी, क्लैरिटी नहीं रहेगी, लेकिन डिजायर्स बहुत ज्यादा रहती हैं। जो चंद्रमा लीब्रा के अंदर होता है तो डिजायर बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि चंद्रमा जब लीब्रा के अंदर होता है ना, तो इंसान अगर लड़का है और 3 लड़कियों से मिल रहा है शादी के लिए, तो बाद में कहता है कि यार मैं तीनों से शादी नहीं कर सकता क्या। कहता है मुझे तीनों पसंद आ रही है, तीनों से शादी करूंगा मैं। तो ये मून इन लीब्रा की क्वालिटी है। ये एक लड़की है, वो 3 लड़कों से मिल रही है तो कह रही है मैं तीनों से शादी कर लेती हूँ। एक का चेहरा बहुत अच्छा है, और एक के पास पैसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, एक के पास गाड़ी बहुत अच्छी है, तो मुझे तीनों से शादी करनी है। मतलब डिजायर्स हैं, डिजायर्स काफी ज्यादा रहती है, मुझे सब कुछ चाहिए, अच्छा बंगला भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए मुझे। मून इन लीब्रा के अंदर आ रही है बात, समझ में आ रही है। मून इन लीब्रा वाला थोड़ा फनी टाइप के लोग होते हैं, इन्हें सब कुछ दे दोगे उसके बाद भी इन्हें और की जरूरत रहती है। सेजिटेरियस के अंदर अगर मून चला गया हमारा तो क्या रहेगा, तो सात्विक थॉट्स रहते हैं, धर्म रहता है, प्रिंसिपल्स। इंसान की जिंदगी में प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा पार्ट प्ले करते हैं। इंसान के मन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, धर्म के थॉट्स आते हैं, लेकिन ये लोग ना दूसरों को एडवाइस बहुत ज्यादा करते हैं, बिना बात की एडवाइस भी देते हैं। चंद्रमा सेजिटेरियस के अंदर है,
कोई आपसे एडवाइस नहीं भी मांग रहा तो भी जबरदस्ती आप उसे एडवाइस दिए जा रहे हो, तो ये भी देखने को मिलता है। लेकिन जिंदगी के अंदर ना ऐसा इंसान धर्म कर्म को फॉलो करेगा, मंदिर जाएगा, भगवान की पूजा करेगा डेली, इस तरह के काम ऐसा इंसान बहुत ज्यादा करता है। और कैप्रिकॉन के अंदर चंद्रमा देखो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। कैप्रिकॉन के अंदर जो होता है इंसान का ना नेगेटिव अप्रोच कर देता है, सैडनेस कर देता है। अरे मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, भगवान तूने मुझे पैदा क्यों किया, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊंगा। नेगेटिव थॉट्स मतलब पूरे आ जाते हैं, डिप्रेशन, पर्सनैलिटी के अंदर डिप्रेशन बहुत ज्यादा आ जाता है। पेसिमिस्टिक नेचर कर देता है, यार सब लोग तो इतना अच्छा कर रहे हैं, मेरे अंदर ही भगवान ने कोई कमी छोड़ दी कि मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ। हैप्पीनेस नहीं रहती है, सेटिस्फेक्शन की बहुत ज्यादा कमी होती है, सेल्फ पिटी, एक वर्ड होता है सेल्फ पिटी। अपने आप के ऊपर ही जो लोग पिटी करते हैं ना, तो मून इन कैप्रिकॉन वाले होते हैं कि अपने आप के ऊपर ही कहते हैं यार मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो ये सब है। और मून इन एक्वेरियस वाला है बोस्ट करता है थिंग्स को, बोस्ट करता है मतलब कि चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताता है। अब आप सोचो बोस्ट करने वाला, कि सपोज करो कि उसकी सैलरी 50,000 होगी तो 1 लाख बताएगा, कोई लड़की होगी उसकी उम्र 30 साल होगी तो 25 साल बताएगी। ये चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताने वाला, अगर कोई काम नहीं भी है को झूठ बोलना है, सब इल्यूजन में रहने वाला। ओपिनियंस फिक्स रहते हैं और बहुत ज्यादा जिद्दी बना देता है। एक्वेरियस वाला ना ढीठ हो जाता है, बहुत ज्यादा ढीठ भी कह सकते हैं, स्टबन भी कर सकते हैं, मतलब कि वो बिना किसी की बात माननी नहीं है। मून इन एक्वेरियस वाले को जिद कहते हैं, जिद्दी, जिद्दी बना देता है। मून अगर एक्वेरियस में चला जाए, दोनों ही पोजीशन अच्छी नहीं है। कैप्रिकॉन वाला तो सेल्फ पिटी में मर रहा है अपना, कि भगवान मुझे जिंदा क्यों रखा है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, मुझसे अच्छा तो सब लोग मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, मैं किसी काम का नहीं हूँ। और एक्वेरियस वाला क्या है, वो झूठ बोल रहा है, वो बोस्ट कर रहा है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के चीजों को बता रहा है। अगर आपके सर में दर्द है तो एक्वेरियस वाले मून से पूछोगे ना कि भैया मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो वो कह रहा है कि भाई तू चेक करा के आ जा, तुझे ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, तुझे ब्रेन में कैंसर भी हो सकता है। वो चीजों को बढ़ा चढ़ा के बता देगा पूरा, ये सब क्वालिटी होती है। और जिद होता है इनके अंदर। मून इन पाइसेस वालों के अंदर क्या होता है, उन्हें आइसोलेशन में रहना पसंद होता है। वो एक कमरे में बंद होकर उन्हें पूजा पाठ करना, बाहर पार्टी चल रही है वो अपने कमरे में बंद हो जाएंगे, अपना मेडिटेट करेंगे। चीजों को डोनेट करना अच्छा रहता है, लोगों की मदद करना अच्छा रहता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो इमोशनल बॉडी है, इस तरह से हमारी इमोशनल बॉडी काम करती है। और अब हमारी छोटी सी एक्टिविटी है, अब हम अपनी एक्टिविटी को हम लोग सब करेंगे। अपना अपना चार्ट खोल लीजिए, एक्टिविटी सर पहले। हाँ बताइए। एक 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 मून इन स्कॉर्पियो स्किप हो गया सर। स्कॉर्पियो वाला मून जो होता है, उसका ऑकल्ट साइंस में काफी ज्यादा मन करेगा, एस्ट्रोलॉजी में उसका काफी ज्यादा मन करेगा। उसका जो मन है वो काफी ज्यादा अनसेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि स्कॉर्पियो अनसेटिस्फेक्शन का साइन होता है। तो काफी ज्यादा अनसेटिस्फाइड मन रहता है अगर आपका स्कॉर्पियो के अंदर चंद्रमा है आपका। आपके मन के अंदर हमेशा एक तरह से डलनेस रहेगी, वो बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं रहता मून के लिए। डेबिलिटेट हो जाता है वहां पर मून, तो बिल्कुल अच्छी पोजीशन नहीं है। तो हमेशा थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन रहना, और एक हमेशा थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग रहना, स्कॉर्पियो के अंदर भी ऐसा रहता है। एग्रेशन रहना, क्योंकि मंगल की राशि है तो एग्रेशन भी रहता है वहां। ये सब चीजें देखने को मिलती, खुश नहीं रहता इंसान। जिसका चंद्रमा स्कॉर्पियो के अंदर है, उसे आप सोने से सजा भी दोगे तब भी वो कभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्कॉर्पियो के अंदर चंद्रमा लेके बैठा है। ये उसका मतलब कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में कुछ आपने बहुत ही खराब कर्म किए होते हैं। चंद्रमा स्कॉर्पियो के अंदर मिलता है आपको कि भाई आप किसी भी कंडीशन में खुशी नहीं हो। करोड़ रुपए आपके पास में है, बहुत अच्छी वाइफ से आपकी शादी हुई है, घर में सब कुछ है, माँ बाप है, परिवार है, खाने पीने को सब कुछ है, फिर भी मन दुखी है, तो ऐसी जिंदगी मतलब फिर थोड़ी अच्छी नहीं रहती है ना। मून इन सर स्कॉर्पियो। एक क्वेश्चन है, हम्म। स्कॉर्पियो मून में रहने से उन लोगों का विचार अदर्स के प्रति क्या अच्छा होगा और बुरा होगा सर? किसके लिए? अगर किसी का स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो में मून है सर, उन लोगों हम्म। का विचार अदर्स पर्सन के पर अच्छा होगा और बुरा होगा? एग्रेसिव होगा, मतलब अच्छा बुरा वो बदलता रहेगा वो, क्योंकि जो स्कॉर्पियो है ना वहां पर चीजें बदलती रहती है, वाटर एलिमेंट की राशि है ना, तो चेंज होता रहेगा, लेकिन एग्रेशन जरूर रहेगा सामने वाले पर्सन के लिए। सामने वाले पर्सन को मुंह पे जवाब देना, बदतमीजी करना, ये सब होगा उसके अंदर। तो एक्टिविटी क्या करनी है भाई, अपना अपना चार्ट खोल लो। अपने चार्ट में पहले तो देखो कैंसर साइन कहाँ पे है आपका, कैंसर साइन के ऊपर कौन से प्लेनेट का इन्फ्लुएंस है उसको चेक करिए। चंद्रमा के साथ कौन सा प्लेनेट बैठा है उसको देखिए। अपने आप को देखो, अपने नेचर को चेक करिए, आपके नेचर में क्या क्या नेगेटिव क्वालिटीज आपको दिख रही हैं।
फिर आज के लेक्चर से उसको रिलेट करिए, क्योंकि आप, ये कोर्स है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का। तो जिंदगी में लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है तो पहले पता तो करना पड़ेगा ना कि मन में जो कमजोरियां हैं वो क्या क्या हैं। तो कमजोरियों के ऊपर आज हमने बात करी है, कहाँ कहाँ चीज इंसान को जो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो पोजिशंस हैं वो आती हैं। तो अपने अपने आप को स्टडी करिए आज बैठकर, अभी वीकनेस क्या है आपकी जिंदगी के अंदर, अपनी वीकनेस को नोट डाउन कर लीजिए अपनी जिंदगी में। अगर आप परफेक्ट परफेक्ट तो भगवान ही है, कहीं ना कहीं वीकनेस तो आपकी जिंदगी के अंदर होगी, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। और नोट डाउन करने के बाद में फिर चेक करिए कि चंद्रमा कहाँ पर बैठा है और ऐसी वीकनेस आपको है क्यों जिंदगी के अंदर, है ना। वो वीकनेस खत्म करने के लिए फिर हम इस कोर्स के अंदर बैठे हैं, ताकि हम इस आज से इस वीकनेस के ऊपर काम कर सकेंगे। इस क्लास को करने का मोटिव तो तभी पूरा होगा ना जब हम वीकनेस पता कर पाएंगे। वीकनेस तो चंद्रमा देता है, कैंसर साइन देता है। चलिए, तो इस एक्टिविटी हम लोग सब करते हैं।